अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सलूशन सीखें। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि अब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका ना कि हमने लोगारिथम मालूम करना है। तो लोगारिथम मालूम करने के भी दो तरीके हैं। एक तो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 43 का हमने लोगारिथम मालूम करना है, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसका इस्तेमाल करते हैं और हम ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉग लिखा हुआ था, तो ये 43 हम ना के दबाएंगे तो जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.6334। मतलब 4 डिजिट बस लिखने शारी के बाद लिख दें, बस काफ़ी होते हैं। ये इसका आंसर है। लेकिन ये अगर तो आप लोगों के पास मरूज़ी में कोई सवाल आता है तो उसके लिए तो ये ठीक है कि आप लोग ये इस्तेमाल करके उसको टिक लगाना होता है तो वो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये 2 नंबर का सवाल आता है और उससे आप लोग जस्ट ऐसे ही बस कैलकुलेटर से निकाल के इधर आंसर लिख देंगे तो फिर आप लोगों को वो नंबर पूरे 2 नहीं देगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो 43 है इसकी हमने ना कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो इसमें ना सबसे पहले हम लिख लेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी आएगी। इसको अगर हम देखें तो ऊपर वाला ही अगर हम ना कि कुलिया लगाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। ये वैसे मैं रफ में कर रहा हूँ, 4.3 × 10 की पावर 1 होगी, क्योंकि ये शारिया यहाँ से इधर जा रहा है 1 पॉइंट, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो हमारे पास 1 बन जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद दूसरा इसका आता है मेंटिसा। अब इसका जो मेंटिसा है उसको निकालने के लिए हम ना कि लोगारिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी बुक के एंड पे दिया हुआ है, ये इस तरह का टेबल। तो आप लोग इसे इस्तेमाल करके ना कि वो आप इसका ना मेंटिसा निकाल सकते हैं। इस टेबल में अगर आप लोग देखें तो आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले ना कि हमने यहाँ से देखना होता है जो भी हमने जिसका भी हम ना कि मेंटिसा मालूम करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये वैल्यू 9 तक है, उसके बाद ये मीन डिफरेंस हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो इन सब को हमने ना कंसीडर करना है। तो हमारे इस केस में हमारे पास सिर्फ 43 है, तो इसका मतलब है कि हमने ना कि 43 में इसको देख लेना है। तो 43 हमारे पास है जी यहाँ पे, ये देखें हमारे पास ये 43 है और 43 को हमने देखना भी 0 में ही है, क्योंकि उसने ना 43 के आगे कुछ दिया नहीं। अगर दिया होता तो फिर तो हम ना कि 1 दिया होता तो हम इस तरह से ये 1 वाली लाइन में देख लेते, 2 दिया होता तो हम 2 वाली लाइन में देख लेते, 3 दिया होता तो 3 वाली लाइन में देख लेते। लेकिन क्योंकि हमें इसने कुछ भी नहीं दिया तो हम सोच के चलते हैं कि हमारे पास ना कि 0 ही होगा। अगर 0 ही होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारे पास मेंटिसा निकलेगा वो जो 43 है वो यहाँ पे है, ये वाला। तो ये 6335 इसका मेंटिसा निकल रहा है 6335। तो हम ना कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये 0 पॉइंट में लिख देंगे 6335। तो ये हमने ना इसका मेंटिसा लिख लिया। अब जो इसका लॉग निकलता होता है ना, तो वो लॉग हमारे पास निकलेगा, जैसे अब हम ना इसको लिख सकते हैं log 43। तो जो log 43 होता है वो हमारे पास होता है कि कैरेक्टरिस्टिक और जो मेंटिसा है इन दोनों को ना हमने प्लस करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है और मेंटिसा हमारे पास 0.6335 है। तो इनको जब हम ना कि प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6335। तो इसका मतलब है जो log 43 है उसका आंसर आ गया 1.6335। इसी को जब मैंने ना कि कैलकुलेटर पे किया था तो उसमें भी आप लोग देखें तो कुछ इसी तरह की वैल्यू आई थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इसमें भी सबसे पहले हम ना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये हमारे पास पॉइंट इधर है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 5.79 × 10 की पावर 2। तो इसके मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 बन रही है। तो इधर हम ना कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ना इसकी 2 आ गई। अब नेक्स्ट इसका मेंटिसा मालूम करना है। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हम ना लोगारिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना तो आप लोगों के पास है ये 579। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने 57 को इस्तेमाल करेंगे। अब ये लोगारिथम हमारे पास टेबल है तो इसमें ना कि 57 हमने ढूंढना है, तो हमें मिल जाएगा 57 ये वाला।
अच्छा 57 को भी नेक्स्ट वो कहता है ये जो रो है ना इसका 9 आप लोग देखना है। तो 57 आगे इसका जो 9 वाला है ये वो हमारे पास ना इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है हम 76 27 ये लेंगे, 76 27 0.76 27। अब ना कि इसका हमने लॉग मालूम करना है तो इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, तो यानी कि log 579 जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 0.7627, तो ये आ जाएगा जी 2.7627। तो ये इस तरीके से इसका भी लॉग निकल आया। अब नेक्स्ट हम ना कि अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसका भी हमने लॉग ही निकालना है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है 1.982। तो इसका सबसे पहले तो करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो करैक्टरिस्टिक अगर आप लोग देखें तो ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास ना कि साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में है, तो ये 10 की पावर जो बनेगा ना वो 0 ही बनेगा, कि हमने ना इशारिया आगे किया ना पीछे किया, जहाँ पे होना चाहिए था ऑलरेडी ही वहाँ पे है। तो अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक फिर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0, इसकी करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी, लेकिन इसका मेंटीसा निकालना पड़ेगा। तो मेंटीसा अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे ना हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए, यानी कि सबसे पहले तो हमने 19 को इस्तेमाल करना है। 19 यहाँ से इसमें इसको हमने ना पूरे को देख लेना है। तो 19 को इस्तेमाल करके हमने 8 वाली रो में जाना है और उसके बाद जो डिफरेंस है ना वो हमने ना कि 2 का देखना है। तो इस तरीके से ना कि इसका निकलेगा। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास है जी ये 19। अच्छा 19 का भी नेक्स्ट वो कह रहा था कि 8 रो में जाना है, तो ये 19 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 19 इसका हमने ना कि 8 वाली जो रो है 19 की वो हमारे पास इधर आ रही है। इसका मतलब इस वैल्यू तक ना हमने आना है 19 और ये 8 वाली रो। नेक्स्ट फिर है जी डिफरेंस है 2 का। अब डिफरेंस है 2 का तो वो हमारे पास है जी इधर, अगर आप लोग देखें डिफरेंस 2 का है जी मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम है ये वाला, इसमें डिफरेंस 2 का अगर देखें तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि इसमें ना कि हमें 4 ना प्लस भी करना पड़ेगा। तो अगर ये 2967 में +4 करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम ना इसमें ना कि 4 प्लस करके फिर इसका इशारिया लगाते हैं। तो 4 हम अगर प्लस करें 7 और 4 हमारे पास 11 है, 6 और 1 जो इधर से कैरी आया था तो ये 7 बन गए, ये 9 आ जाएगा और 2। अब इसमें ना कि हम ना कि इशारिया ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है 0.2971, इसका मेंटीसा बन जाएगा। अब इसका अगर हम ना कि लॉग लिखेंगे तो लॉग हमारे पास आ जाएगा जी लॉग 1.982। तो वो लॉग चूँकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करके आता है, तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है और मेंटीसा हमारे पास ये है। इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास लॉग इसका आ जाता है 0.2971। तो ये हमारे पास इसका ना लॉग निकला है। अब नेक्स्ट हम इसी के अगले जो पार्ट की तरफ अगर चलें तो उसमें हमारे पास है जी 0.0876। तो सबसे पहले कि हम ना कि इसका वही साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। 8 हमारे पास 76 आ जाएगा, क्योंकि शारिया हमारे पास ना इधर जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो 8.76 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 की पावर, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से 2 पॉइंट किया है तो हमारे पास ये -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी वो बन जाएगी -2। अब नेक्स्ट इसका मेंटीसा निकालते हैं। तो मेंटीसा निकालने के लिए अगेन हमने जो लोगारिथम टेबल है उसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें अगर देखें पहले तो 2 ज़ीरो हैं, इनको तो हमने ना छोड़ देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 87, यानी कि 87 को हमने 6 रो में देखना है। हम अपना लोगारिथम टेबल इस्तेमाल करते हैं, इसमें से 87 ढूंढते हैं और उसको 6 रो में देखेंगे, यानी कि जो भी होगा उसको ना इस रो में हमने देखना है। तो 87 हमारे पास आ रहा है जी इधर, ये देखें मतलब इस रो में हम आएंगे और ये 87 है। तो 87 का जब हम ना कि 6 रो में देखेंगे 87 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये है जी 9425। अब इसका डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि इससे आगे वो उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो ये हम ना लिख देंगे। तो इसमें मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट ही 0.9425। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। उसके बाद इसका फिर हम ना कि लॉग बना के लिखते हैं।
तो लॉग जो है 0.0876 वो हमारे पास आएगा जी -2 प्लस 0.9425। तो इसको अगर हम, इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर पे आप लोग जैसे ये देखिए -2 है तो इधर -2 लिखना है और प्लस में आप लोगों ने लिख देना है 0.9425 और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा -1, ये आंसर आ जाएगा -1.0575। अब बुक के एंड पे यही आंसर है, लेकिन जो हमारे पास लोगारिथम का आंसर आता है ना, ये जो माइनस होता है इसको हमने इस तरह बार बना के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से चौथा पार्ट है, उसकी तरफ अगर हम चौथे पार्ट को देखें तो वो हमारे पास है जी पाँचवा पार्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 0.047। तो इसका भी सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये जो शारिया है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 यानी कि -2। ये हमारे पास आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका जो इसकी करैक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास निकलेगी -2 इसकी करैक्टरिस्टिक आ जाएगी। और इसका मेंटीसा निकालते हैं तो मेंटीसा निकालने के लिए सिंपल है कि ये पहले तो दो ना हमारे पास ज़ीरो हैं तो 47 को बस ज़ीरो वाली रो में देखते हैं क्योंकि इससे आगे तो हमारे पास कोई भी डिजिट है ही नहीं। तो हम ना कि 47 को देख लेते हैं ज़ीरो वाली रो में। तो ये 47 हमें मिल गया, इधर ये 47 मिल गया और इसी को हमने ना कि ये ज़ीरो वाली रो यानी कि पहली रो में देखना है तो ये 6721 हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6721। अब इसका जो लॉग है अगर उसको लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी लॉग 0.047। तो वो हमारे पास आएगा जी -2 यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ये लिखने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इस तरीके से -2 आगे प्लस 0.6721 ये लिखना है। इसका आंसर निकला आएगा -1 ये आप लोगों ने इधर लिख लेना है -1.3279। तो बुक के एंड पे आप लोगों का यही आंसर है, लेकिन जो लोगारिथम होता है उसका हम ना कि माइनस में जो आंसर होता है उसको इस तरह बार में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी का जो लास्ट पार्ट है उसे अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास है जी इसी ये जो पॉइंट है इसको हमने ना कि लेके जाना है इधर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 -4। तो ये इसके जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास बनेगी -4। इसी का अगर हम मेंटीसा निकालें तो इसको हम ना अब यूज़ करते हैं और इसमें लोगारिथम टेबल में देखते हैं। तो यहाँ से ना कि हमारे पास इसका 34 को हमने ना 4th रो में देखना है। डिफरेंस वाला क्योंकि उसने दिया ही नहीं है तो हमने फिर डिफरेंस वाला देखना भी नहीं है। तो हम ना कि 35 को 4th रो में देखते हैं। तो ये 35 है हमारे पास, इसकी जो 4th रो बनेगी ये 0 है 1 2 3 4। तो ये 4th रो हमारे पास ये मसलन के 54 90 हम ना कि इधर लिखेंगे 0.54 और 90। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया। अब इसी का हम ना कि लॉग निकाल देते हैं। जो लॉग हमारे पास बनेगा 0.0000354 वो बन जाएगा -4 प्लस 0.5490। इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इस तरीके से ना कि ये माइनस हमारे पास 4 है, उसके बाद प्लस 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5490। ये इसी तरह से आप लोगों ने करना है, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर है -3 पॉइंट ये आप लोग इधर लिख देना है 451।
तो जो हमारे पास लॉग होता है उसका ना आंसर ये जो माइनस में अगर आ जाए तो उसको हम ना किस तरह बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बुक है उसके एंड पे यही आंसर है, तो आप लोग इसी को यूज़ करेंगे।